हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेन्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आइए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 7th चैप्टर जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग। क्या है? डाटा हैंडलिंग। अब ये डाटा क्या होता है और इसको हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा आपको। मान लीजिए कि आपके स्कूल में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है, कुछ को हॉकी, कुछ को बैडमिंटन, कुछ को टेनिस, कुछ को फुटबॉल और कुछ को बास्केटबॉल खेलना पसंद है। अब जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है उनके नंबर कितने हैं बेटा? 33 बंदे ऐसे हैं जिनको क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट। परफेक्ट। हॉकी खेलना कितने लोगों को पसंद है? 15 लोगों को। बैडमिंटन 18 लोगों को, मतलब 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बैडमिंटन खेलना पसंद है। टेनिस 30 लोग ऐसे हैं जिनको टेनिस खेलना पसंद है। फुटबॉल 32 पर्सन ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। एंड बास्केटबॉल टोटल 40 लोग ऐसे हैं जिनको बास्केटबॉल खेलना पसंद है। कितने लोग हैं? लगभग 40 लोग ऐसे हैं जिनको बास्केटबॉल खेलना पसंद है। ओके, तो आप समझिए हमने किया क्या। हम लोगों ने इस डाटा को अरेंज किया। क्या किया? इस डाटा को अरेंज किया, मतलब हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया। अब इसको कैसे हैंडल करना है, आइए इसको आगे सीखते हैं। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे पास? लेट्स बिगिन। तो एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू लर्न क्या? रिकॉल द इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कलेक्ट कर लिया हमने, पहले ऑर्गेनाइज भी करना सीखेंगे। कलेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ एनी गिवन सेट ऑफ डेटा। हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे किसी भी डाटा का जो हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ अ सेट। अब एक सेट हमारे पास होगा जिसका हम लोग रेंज डिसाइड करेंगे। डाटा की रेंज क्या है, कहां से कहां तक होता है। ओके, सो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे सचिन तेंदुलकर ने कितने रन स्कोर किए? 98। युवराज सिंह ने कितने किए? 77। वीरेंद्र सहवाग ने कितने किए? 132। 152। विराट कोहली ने कितने किए? 42 रन। सुरेश रैना ने कितने किए? 36। यूसुफ पठान ने कितने किए? 27 रन स्कोर किए। ओके, तो ये क्या हुआ? कुल मिला के इस तरह से आपने देखा कि ये जो पर्सन है उनके स्कोर क्या थे, ठीक है। उन्होंने मैच में कितना कितना स्कोर किया। ये हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ डेटा। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं नेम ऑफ द बैट्समैन, रन्स स्कोर ड्यूरिंग 2010-2021। अब देखो 2010 से लेकर 2011 तक के समय में, मतलब वो जो एक साल का समय है 10 से 11, उसमें ये हमारे बैट्समैन है, इसने कुल कितने स्कोर किए? तो सचिन तेंदुलकर ने 2021 रन स्कोर किए। युवराज सिंह ने 1590। वीरेंद्र सहवाग ने 3200 यानी 3200। विराट कोहली ने 1350। सुरेश रैना ने 1100 और यूसुफ पठान ने 900 रन स्कोर किए। तो ये हम कर क्या रहे हैं? किसने कितने स्कोर किए, इस तरह से हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हो उसमें सब बच्चों के मैथ्स में कितने मार्क है? नाम लिखोगे, मैथ्स के मार्क लिखोगे, नाम लिखोगे, मैथ्स के मार्क लिखोगे। इस तरह से आप क्या कलेक्ट कर रहे हो? डाटा कलेक्ट कर रहे हो। किसका? मैथ्स में मार्क का डाटा। ओके, तो कलेक्शन ऑफ डाटा आपको क्लियर हो गया होगा। डाटा है क्या? छोटा सा क्वेश्चन है। तो डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैथ्स के मार्क डाटा है, आपके स्कूल के बच्चों के मैथ्स के मार्क डाटा, आपके स्कूल के बच्चों के इंग्लिश के मार्क्स डाटा। इन प्लेयर्स के थ्रू 2010 से 2011 में स्कोर किए हुए रन्स, ये सभी क्या है? ये सभी एक डाटा है। ओके, तो चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो कैटेगरीज बना के आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे स्कूल फीस क्या होगी, ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ट्यूशन क्या की फीस क्या होगी, स्टेशनरी में कितने एक्सपेंसेस हो गए, फूड में कितने एक्सपेंसेस हो गए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कैरेक्टराइज कर सकते हो डाटा का। अब एग्जांपल लेता हूं मैं। 32 kg, 38 kg, 37 kg, इस तरह से मैंने कुछ वेट्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? वेट्स लिखे हैं। 30, 39, 40 kg, 30 kg, ठीक है। अब इन वेट्स को क्या किया हम लोगों ने? अरेंज किया। जैसे रीना का वेट 32 है, तरुण का वेट 38 है, सीमा का 37, सुमित का 35, अक्षय का 40, पूजा 30, अमित 38। तो हम लोगों ने क्या किया? पर्सन्स के कितने वेट थे
उसको हम लोगों ने क्या किया, कैरेक्टर वो कर दिया, ऑर्गेनाइज कर लिया डाटा को, ऑर्गेनाइज। डाटा रैंडम फॉर्म में पड़े हुए थे, उस डाटा को हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज कर लिया। क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज। अब देखो सबसे ज्यादा वेट किसका है, यहां से बड़े आराम से देख सकते हो, अक्षय का वेट सबसे ज्यादा है। सबसे कम वेट किसका है, पूजा का वेट सबसे कम है। अक्षय हैज द हाईएस्ट वेट एंड पूजा हैज द लीस्ट वेट। तो ये कब कर पाए हम लोग, ये जब डाटा को ऑर्गेनाइज किए। देखो पहले डाटा कैसा था, पहले डाटा देखो इस तरह से आपने देखा, पहले डाटा कैसा था, पहले डाटा था आपका कुछ इस फॉर्म में। किस फॉर्म में, कैरेक्टराइजेशन जब मैंने बताया तो उसके बाद डाटा एक ऐसे ही रैंडम फॉर्म में पड़ा था। किसका कितना था हमें नहीं पता था, किसका कितना था हमें नहीं पता था। उस रैंडम फॉर्म के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जिसका जितना वेट था उसको उससे रिलेट कर दिया। आई बात समझ में, एक टेबल बनाई हमने, उस टेबल पर ऑर्गेनाइज कर दिया, अक्षय का सबसे ज्यादा, पूजा का सबसे कम। ये जो टेबल दिख रही है आपको, इस टेबल के थ्रू हमने क्या कर दिया, डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा आपको क्लियर होगा बेटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज क्या होती है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा नीड डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू टू डिस्क्राइब इट। डिफरेंट फॉर्म होते हैं जो डाटा के, डिफरेंट क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होती है उस डाटा की, ठीक है ना, ओके, जो उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आते हैं हम लोग किस पे, अब अर्थमेटिक मीन पर। किस पे बात करते हैं, अर्थमेटिक मीन पर। अब ये अर्थमेटिक मीन क्या है, द मीन इज जस्ट द एवरेज ऑफ द नंबर एंड इट इजी टू कैलकुलेट। तो अर्थमेटिक मीन की बात करूं चाहे मैं एवरेज की बात करूं, बात एक ही है। कैसे निकाली जाती है, चलिए आइए देखते हैं कैसे निकाली जाती है। तो देखो अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन सिर्फ एक एवरेज है। क्या है, एवरेज है। तो अर्थमेटिक मीन कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे नंबर्स मान लो कुछ ऐसे दिए हुए हैं, इन ऑब्जर्वेशन का सम करके ऊपर लिखो। तो 6 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 है। सो सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल गिव यू मीन, मीन इज 12। तो बड़े आराम से आप लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हो। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा का क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मीन कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, रेंज का। रेंज का किसका एग्जांपल देखते हैं, रेंज का। तो रेंज क्या है, देखो रेंज क्या होती है, इसको मैं अगर डिफाइन करूं तो डाटा कहां से कहां तक फैला हुआ है। क्या, कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो जैसा कि मार्क स्कोर बाय रोहित कितना है, 32 37 42 44 46 49 50। देखो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। क्या है, अरेंज्ड है। नहीं होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको इस डाटा की सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी। वो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 32। और इसी डाटा को जब अरेंज किया आपने, सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 50। मैं मीन की बात करूं तो मीन कैसे निकालूंगा, इन सब का सम करूंगा, 300 लिख दिया हमने। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, यानी 300 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 42.86। ये हमारा मीन मिल जाएगा, ये हमारा मीन मिल जाएगा। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहां तक तो सिर्फ समझ में आ गई चीजें। तो रेंज की बात कर रहे थे हम, द रेंज ऑफ सेट ऑफ डाटा इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सेट। तो हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्यों अरेंज कराया था, इसलिए अरेंज कराया था ताकि हमको लोएस्ट वैल्यू मिल जाए और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। ठीक है, इस डाटा की लोएस्ट वैल्यू 32 है, मैक्सिमम 95 है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे यानी 95 माइनस 32 करेंगे तो हमारा 63 आएगा। 63 क्या हो जाएगा, ये बेटा अपने लोगों का रेंज हो जाएगा, ये अपने लोगों का रेंज हो जाएगा। उसी तरह मैं अगर यहां पे रेंज की बात करूं तो 50 माइनस 32, मैंने असेंडिंग में रेंज कराया था ना, 50 माइनस 32 करेंगे तो जो 18 आएगा वो हम लोगों को क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने
आपका क्या पढ़ा, अर्थमेटिक मीन पढ़ा, उसका एक एग्जांपल देखा, उसका दूसरा एग्जांपल देखा, रेंज देखा, ठीक है। अब रेंज का एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल, ये कुछ स्विमर स्विम कर रहे हैं, तो पहले ने 3.2 मिनट, दूसरे ने इतना इतना इतना, सबने अलग अलग मिनट लिए अपने लूप को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले से क्या किया हम लोगों ने, अरेंज किया असेंडिंग में, मतलब छोटे से बड़ा में। तो हमको हाईएस्ट वैल्यू मिली 6.7, लोएस्ट मिली 2.8। रेंज ऑफ स्विमिंग टाइम क्या होता है, हाईएस्ट टाइम माइनस लोएस्ट टाइम। हाईएस्ट कितना है 6.7, लोएस्ट कितना है 2.8। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा बेटा, 3.9 मिनट। तो इस तरह से हम लोगों ने इस डेटा का भी क्या निकाल लिया, रेंज निकाला। तो रेंज निकालने के लिए करेंगे क्या, डेटा हमारे पास दिया रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इससे आपको छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी और लार्जेस्ट यानी हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका रेंज मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग बात करते हैं किसकी, कैलकुलेशन ऑफ मोड की, ठीक है। तो डाटा क्या दिया है, हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गिवन। तो किसी की 168 सेंटीमीटर है, किसी की 165 है, किसी की 163 है, 160 है, 163 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी क्या देके रखी है, अलग अलग लोगों की हाइट देके रखी हुई है। ओके, अब हमको मोड क्या होता है ये पता करना है। मोड मतलब कितने रिपीटेशन है, कौन सी चीज ज्यादा रिपीट हुई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मोड। क्या कहते हैं, मोड। कोई चीज कितनी ज्यादा बार रिपीट हुई है, दैट इज कॉल्ड द मोड। तो आप देख सकते हो 160 3 बार रिपीट हुई है, 161 एक बार, 162 4 टाइम्स, 163 9 टाइम्स, 164 4 टाइम्स एंड 165 5 टाइम्स, ठीक है। आप वो जो डेटा दिया रहेगा उसी को देख के ये बनाओगे, क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, 9। मतलब 163 ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है, कितनी बार, 9 टाइम्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, यहां पे काउंट भी कर लेते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 7 8 और 9 टाइम। सबसे ज्यादा रिपीट क्या हुआ है, 163। तो इस डेटा का मोड क्या होगा, मोड होगा 9, मतलब 163 इस डेटा का मोड होगा, ठीक है। 9 टाइम्स रिपीट हुआ है 163 इस डेटा का मोड होगा। तो मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही मोड होता है, क्लियर है। इसको तो हम लोग देखकर ही बता देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मीडियन की। तो जैसे नंबर लिखा हुआ है 2 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से आपके ये नंबर दिया है। अगर मैं इसकी मीडियन की बात करूं तो मीडियन क्या होता है, जो बीच का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द मीडियन। 3 इधर 3 इधर, बीच का पार्ट क्या मिला, 6 क्या होगा, 6 अपने लोगों का क्या होगा, यहां पे 6 अपने लोगों का मीडियन होगा। उसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े तो एक डेटा लिखा है 8 7 17 24 3 12 15। इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अरेंज करेंगे, किसमें, असेंडिंग में। यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, या तो तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। अब बात करते हैं मीडियन की, तो 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, मीडियन कितना मिल रहा है, 12। सेम अगर डिसेंडिंग में करोगे, 3 इधर छोड़ोगे 3 इधर छोड़ोगे, तब भी क्या मिलेगा, 12। तो चाहे आप असेंडिंग में अरेंज करो, चाहे आप डिसेंडिंग में अरेंज करो, आपको मीडियन सेम ही मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। मीडियन क्या होता है, बीच का पार्ट मीडियन होता है, क्लियर है बेटा। अगर आप लोग का ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑड टोटल डेटा में ऑड नंबर्स दिए, ऑड नंबर्स के फॉर्म में डेटा दिया है, तब तो बीच का हो गया। इवन के फॉर्म में डेटा दिया होगा तो क्या होगा बेटा, उसको मैं आगे के पार्ट में कवर करूंगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए, मीडियन तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम लोगों ने इस चैप्टर पे पढ़ा क्या। उससे पहले एक क्वेश्चन और मीडियन का दिया हुआ है, आइए देखते हैं। तो देखो यहां पे कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों के अपने अपने साल देखे रखे हैं कि ये कितने साल का है, 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 ये कितने साल का है। तो इससे तो मीडियन निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में खड़ा है 5 साल, तो हम निकाल तो सकते नहीं है। इसको हम लोग ने अरेंज कर लिया, किसमें, असेंडिंग में, छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज किया। तो मीडियन क्या हो गया बेटा, मीडियन जो बीच वाले हैं 12 ईयर, यही क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो आपको क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है, मीडियन 12 ईयर आएगा। आइए इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा इसको देखते हैं। ओके, तो समरी की बात करते हैं। तो समरी में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्शन, रिकॉर्डिंग या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन अवर एक्सपीरियंस एंड ड्राइंग इनफेरेंस फ्रॉम
देम, ठीक है। सबसे पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद अर्थमेटिक मीन की बात करी थी। अर्थमेटिक मीन क्या था? इक्वल था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ा रेंज ऑफ अ सेट। तो रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द सेट। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने मोड। मोड इज सिंपली द नंबर विच अपीयर्स द मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज्यादा बार नंबर अपीयर होता है। उसके बाद पढ़ा मीडियन। मीडियन इज द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट हैव बीन अरेंज इन ऑर्डर बाय साइज, या बाय साइज भी कर सकते हो, या कह सकते हो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो इसी तरह से आज हम लोग क्या करते हैं? अपने इस क्लास को ओवर करते हैं बेटा। जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा क्लास 7 का डेटा हैंडलिंग, उसका ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है बेटा। तो द पेन से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।